तो फ्रेंड्स हम बात करें तशाह वलीउल्लाह की, तो इसका पार्ट 4 है जिसमें हम उनका पॉलिटिकल थॉट डिस्कस कर रहे हैं, CSS PMS के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हमारा जो हेडिंग है, जो पॉइंट है वो है 6, जिसमें हम बात करेंगे वर्क्स ऑफ शाह वलीउल्लाह कि उनके क्या क्या वर्क्स हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या अचीवमेंट है या क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम देखेंगे। तो जो शाह वलीउल्लाह है, जैसे वो दिल्ली वापस आए तो उन्होंने सारा अपना जो टाइम था वो बुक्स की राइटिंग पे सारा स्पेंड कर दिया। पब्लिक मीटिंग्स करते थे, ठीक है, टीचिंग करते थे, ठीक है, हदीस के हवाले से। पॉलिटिकल और मॉरल जो डिग्रेडेशन हुई है मुस्लिम्स की, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया कि क्यों वो डिजनरेशन उनकी हो रही है, मतलब वो डिक्लाइन हो रहा है, और उसका इम्पेक्ट क्या है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो सारा उन्होंने बताया। और उन्होंने बुक लिखी थी अल तफहीमतुल इलाही, ठीक है, अल तफहीमतुल इलाही, ये उन्होंने बुक लिखी जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया और जिसमें उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया कि क्या क्या मुस्लिम्स के डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या क्या वाइसेस हैं, क्या क्या वो मतलब बैड एक्टिविटीज़ हैं जो कि जिसमें वो इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से मुस्लिम का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि उनकी जो मुस्लिम्स हैं उनकी मॉरल जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ठीक है, और उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। मुसलमान जो है मॉरली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डीकन्स्ट्रक्ट हो चुके हैं, उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। अब इनके वक्त में हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास वक्त में तकरीबन 5 हेडिंग्स आ जाएंगी, जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे एक इनकी ट्रांसलेशन के हवाले से कि इन्होंने ट्रांसलेशन की सबसे पहले पर्शिया के अंदर। सब कॉन्टिनेंट में से पहले कोई ट्रांसलेशन नहीं थी, सब लोग बस कुरान मजीद को अरबी में पढ़ते थे, उसको समझते नहीं थे। इसके लिए उनको काफ़ी जो है वो रिस्क भी देखना पड़ा। नेक्स्ट इनकी जो वर्क है वो है अल फजल कबीर, अल फजल कबीर फ़ी असूल, ठीक है, कबीर फ़ी असूल, ये इन्होंने बुक लिखी, ठीक है। उससे पहले भी बताया वो हजतुल बिलागा भी उन्होंने लिखी हुई थी, तो ये हो जाएगा। फिर इनके लेटर्स आ जाएंगे, इन्होंने जो लेटर्स लिखे शाह वलीउल्लाह ने शाह अब्दाली को और बाकी मराठास की पानीपत की लड़ाई के हवाले से, वो आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि टाइम्स ऑफ शाह वलीउल्लाह के उस टाइम्स में उन्होंने क्या क्या काम किया, और लास्ट में उनकी जो सर्विस है वो आ जाएगी सर्विस टू मैन काइंड, ठीक है। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह करके इन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। तो पहली चीज़ इनकी ट्रांसलेशन है, जो कि मोनूमेंटल टास्क उन्होंने परफॉर्म किया कुरान मजीद को, जो थी अरबी में था, तो उसको पर्शियन लैंग्वेज में किया, क्योंकि पर्शियन जो थी उस टाइम अरबी में वही बोला जाता था ज़्यादातर ना, फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका वर्क है, उनकी एफर्ट्स हैं। उन्होंने कोशिश की कि वो मुसलमानों को एजुकेट करें, मुसलमानों के पास एक्सेस हो कुरान की, उनको किसी स्कॉलर्स के पास ना जाना पड़े, ठीक है। तो इससे जो है उनके जो रिफॉर्मेशंस हैं वो हुई, ठीक है। फिर उसके अलावा उन्होंने ये लिखा अल-फज़्लुल कबीर, ठीक है, अल-फज़्लुल कबीर फिल असूल, इनमें ये बुक है, इन्होंने लिखी पर्शिया के अंदर, ठीक है, जिसमें उन्होंने पर्शिया के अंदर कुरान की ट्रांसलेशन की थी। अब इसमें उन्होंने बताया कुरान की इंटरप्रिटेशन की, पहले एक तो होता है ट्रांसलेशन, इसमें उन्होंने इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, इंटरप्रिटेशन लाइक उसको एक्सप्लेन किया, उसके आसान लफ्ज़ में डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन या उनकी जो है वो चीज़ें बताई कि क्या कुरान का न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ऑफ कुरान, कि कुरान का मेन मुद्दा क्या है या मेन टीचिंग्स क्या हैं, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट उनकी कंट्रीब्यूशन है। पर जो है इल्लामा इकबाल ने अपनी बुक जो उनके जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसमें बताया कि जो शाह वलीउल्लाह का जो प्रॉफिटिक मेथड है टीचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने काफ़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन किया, तो इल्लामा इकबाल ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट है लेटर्स, जो उन्होंने लेटर्स लिखे, उन्होंने सबसे पहले मुग़ल को लेटर लिखे, ठीक है, मुगल्स को लेटर लिखे कि अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। फिर उसके अलावा उन्होंने सोल्जर्स को लेटर लिखे कि वो जो है जिहाद में आए, ठीक है, सोल्जर्स को लेटर लिखे कि वो जिहाद में इन्वॉल्व हों, जिहाद करें स्पिरिट के साथ, ठीक है, उस चीज़ के अंदर आए। फिर उन्होंने जो है वर्किंग क्लास को लिखे कि वो वर्किंग क्लास को लेटर्स लिखे कि जो स्टेट की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो सारी आपके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जो पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपना बेस्ट दें, तो इसके ऊपर उन्होंने लेटर लिखे।
इसके बाद उन्होंने एम्परर्स जो हैं, ठीक है, मुग़ल एम्परर को ही आप कह सकते हैं, और बाकी जो एम्परर हैं उनको लेटर लिखे कि वो जो है जट्स को जो है वो लेसन सिखाएं, ठीक है। जट जो कि अगेंस्ट थे मुस्लिम के ना उस टाइम, जो मुग़ल एम्पायर को थ्रेट कर रहे थे, तो इन्होंने एम्परर को लिखा कि आपको जो है वो जट थ्रेट कर रहे हैं मराठास, तो आप जो हैं क्या कहते हैं, जो जागीर्स हैं, जो ज़मीनें हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो कि लॉयल है, जो लॉयल नहीं है उनको आप ज़मीनें नहीं दें। तो उन्होंने कहा कि मनसबदार्स जो लॉयल नहीं है उनको आप जागीरें ना दें। तो इसके ऊपर उन्होंने लेटर्स लिखे, एम्परर को बताया। फिर उसके अलावा उन्होंने मैसेज को लिखे लेटर्स के, मतलब उन्होंने मतलब मीटिंग्स उनकी होती थी, पब्लिक मीटिंग्स, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट लेटर है वो अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली, इसको उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जो क्या कहते हैं आप इधर आएँ, ठीक है, आप जो इनफिडेलिटी है, जो नॉन बिलीवर हैं उनके खिलाफ जो है वो वार लड़ें, ठीक है, मराठा के खिलाफ जो है वो लड़ाई करें। तो इस हिसाब से अहमद शाह अब्दाली और नजीब उद्दौला, ठीक है, नजीब उद्दौला, ठीक है, नजीब उद्दौला, तो ये उन्होंने कहा कि आप जो है इधर आके मराठास के खिलाफ लड़ाई करें, जिस वजह से वो इधर आए और उन्होंने मराठास को और जो जट्स थे उनको डिफीट किया, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड जो बैटल थी पानीपत की 1761 की, उस पर उन्होंने डिफीट किया। तो ये उनके लेटर्स का एक कंट्रीब्यूशन था, मतलब वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, ठीक हो गया। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, लेटर्स भी देख लिया। अब हम आते हैं टाइम्स के ऊपर, फिर हम आएंगे सर्विसेज के ऊपर। टाइम्स के ऊपर बात करें तो शाह वली जो थे, जिस टाइम वो लाइफ गुजार रहे थे, तो मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली थी। जो मुग़ल एम्पायर्स के जो डिसेंडेंट थे औरंगज़ेब के बाद, ठीक है, औरंगज़ेब के बाद जो उनके बेटे आए, सारा कुछ आए, तो वो एंटरटेनमेंट के अंदर, डांस के अंदर, म्यूज़िक के अंदर और इस तरह के वेस्टफुल चीज़ों के अंदर, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। और इसके अलावा जो किंगडम था वो काफ़ी जो है वो मतलब वीक हो चुका था ना, और उसमें पॉवर्टी आ गई थी, हंगर आ गया था, होपलेसनेस थी, इस तरह के सारे जो थे इश्यूज जो थे, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज, उसमें इंडल्ज हो चुका था। तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और बताया कि आप अपने आप को सही कर लें। के जो स्कॉलर्स भी थे उनको भी कुरान की और हदीस की टीचिंग का पता नहीं था। कॉमन मैन तो बहुत दूर की बात है, जो स्कॉलर्स थे वो भी बहुत ही मतलब बैकवर्ड हो चुके थे, जहलियत मतलब इग्नोरेंस में वो फंस चुके थे, और मुसलमान जो थे वो सारे जो थे अपने आप को वो रॉन्गफुल और अननेसेसरी ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व कर चुके थे। तो ये वो उस टाइम का टाइम था जिस पर उन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया। नेक्स्ट है सर्विस टू मैनकाइंड। मैनकाइंड की सर्विस में क्या आएंगे, जैसे वो मक्का और मदीना से वापस आए तो उन्होंने मुसलमानों की जो है वो कंडीशंस देखी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनके करेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उनके मोराल को, ठीक है, मोराल को बकअप करने के लिए उन्होंने एफर्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है। उन्होंने सेल्फलेस होकर जो है मुसलमानों के लिए वर्क किया, और जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, उसको रिवाइव किया मुसलमानों के अंदर। उसने बताया कि जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि वो अपने आप के अपनी जो फेथ है उसको ऊपर कायम रहें, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको ओवरहाल करें, उसको रिपेयर करें, ठीक है। अनलॉफुल जो चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशन है, लाइक जो बिद्दत है, उस टाइम में जो चीज़ फैल चुकी थी उस बिद्दत को आप दूर करें। नेसेसरी और वांटेड जो चीज़ें हैं, सस्पिशंस हैं, उनको आप दूर करें। होली इस्लाम से, होली बुक्स जो हैं, मतलब कुरान से रिलेटेड जो भी चीज़ें उस टाइम फैली हुई थी, जो कि मिथ्स बनी हुई थी, जो कि अननेसेसरी आप कह लें कि रिलीजियस जो चीज़ें थी, उनको कहा कि आप सेपरेट करें और आप इस्लाम को प्योर करें, ठीक है, और इस्लाम की जो जेन्युइन टीचिंग्स है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये उनके जो है वो वर्क्स थे, या उनकी जो थी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने शाह वलीउल्लाह ने काम किया। अब हम इनकी लेगेसी पे आते हैं, फिर कंक्लूड कर देंगे। तो 7वां पॉइंट है लेगेसी का। लेगेसी में अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या कहेंगे, लेगेसी में यही है कि शाह वलीउल्लाह ने बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है, काम किया। उनकी डेथ हुई 1763 में। इंपॉर्टेंट जो वक्त है हुज्जतुल बलीगा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने इस्लामिक टीचिंग्स बताई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी में, साइंटिफिक लेंस से
ऑब्जेक्टिविटी की वे में उन्होंने इस्लामिक जो है टीचिंग बताई हुज्जतुल बलीगा में, ठीक, हुज्जतुल बलीगा उसकी उन्होंने बताया। थियोलॉजी के ऊपर उन्होंने काम किया, मेटाफिज़िक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, रिलीजियस एस्पेक्ट सबको उन्होंने डिस्कस किया, डिटेल में उनको टैकल किया। इस्लामिक लर्निंग बताई कि क्या इस्लाम का वो जो है वो इम्पोर्टेंस है वो बताया कि उससे आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो, ठीक है। 30 साल के जो है उनका जो पीरियड था उसके अंदर, और 50 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की हैं, जो कि अरबिक और पर्शियन के अंदर है। तो ये उनकी लेगेसी है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि जो शाह वलीउल्लाह है वो वॉरियर ऑफ इस्लाम है। उन्होंने प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन थी उनको चैलेंज किया, ठीक है। वो एक नॉलेज है, जैसे आपको कह सकते हैं ना कि एक जैसे मार्टिन लूथर था, आपको पता होगा क्रिश्चियनिटी के अंदर जब वो आया था, जब उसने क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टेंटिज्म जिसको हम कहते हैं, रिफॉर्म्स लेके आए थे। इसी तरह शाह वलीउल्लाह भी इसी तरह ही है इस्लाम के अंदर ना, जैसे वहाँ पर यूरोप के अंदर वो था, इसी तरह इस्लाम के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर शाह वलीउल्लाह की वैल्यू है कि उन्होंने इस्लाम को रिवाइव किया, रिसोसिटेट किया, रिजुविनेट किया, लाइक उसको रिफॉर्म किया, उसको मतलब प्योरीफाई किया। उस टाइम की जो चीज़ें फैल चुकी थी, मिसकॉन्सेप्शन बन चुके थे, देखिए ना उस टाइम कुरान आप देखें वो अरबी में था और लोग उसको पढ़ते थे, उसको समझते थे ही नहीं। फर्स्ट टाइम इन्होंने पर्शिया के अंदर उनको ट्रांसलेट किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच the misconceptions or misunderstandings were there at the subcontinent when the Shah Waliullah was there। तो उन्होंने जो है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जो है काफ़ी जो प्रैक्टिकल जो है नॉलेज वो प्रोवाइड किया। इवन इमाम इकबाल ने भी कहा है कि ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू फील द अर्ज ऑफ रीथिंकिंग ऑफ होल सिस्टम ऑफ इस्लाम विदाउट एनी वे ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स पास्ट। कि वो पहले फर्स्ट मुस्लिम थिंकर थे जिन्होंने दोबारा से रीथिंकिंग की इस्लामिक सिस्टम के हवाले से, बगैर उसको क्या कहते हैं ख़त्म किए, बगैर जो है पास से क्या कहते हैं डिसोसिएट हुए, बगैर पास से सेपरेट हुए, उन्होंने जो है मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम है उसको रिवाइव किया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास शाह वलीउल्लाह का कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थॉट। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। CSS में, PMS में और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको ये हेल्प आउट करेगा, पॉलिटिकल साइंस में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फीडबैक दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।